जय माता दी दोस्तों, आज आपको हम प्रयागराज की महिमा के विषय में बात करते हैं। और प्रयागराज की महिमा इतनी है कि आध्यात्मिक रूप से भी इसको बहुत ही अच्छा और उत्तम माना गया है। और ये समझ लीजिए कि कार्तिक मास में तो और ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक मास में, माघ मास में प्रयागराज का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर जो संगम है वही इस प्रयागराज का सिंहासन है। जिस प्रकार से प्रयाग राजा सदा सुशोभित रहते हैं, वहीं पर अक्षय वट उनके सिंहासन पर छत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। राम कथा में कहा गया है कि उसकी शोभा को देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। और ये रामायण में भी इसका वर्णन है और बहुत सारे शास्त्रों में भी प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया गया है। गंगा यमुना की लहरें इस महाराजा को चंवर डुला रही हैं। वेद पुराण इनकी प्रशंसक है, अर्थात सभी वेदों और पुराणों में प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया गया है, जो इनके दिव्य यश को गा गा करके सुनाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भगवान राम स्वयं सुख के सागर हैं, स्वयं ही वो सबको सुख देने वाले हैं, मर्यादित हैं, उन्हें भी यहाँ बहुत सुख मिला। भगवान राम स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण, केवट और सीता जी को प्रयाग की महिमा स्वयं ही सुनाई है। इसका भी वर्णन रामायण में किया गया है। इस दिव्य रूपक को प्रस्तुत करने के पीछे भगवान श्री राम का यही उद्देश्य है कि किसी भी राजा को भगवान की कृपा के भावनात्मक संरक्षण में रहना चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा ज्ञात शुद्ध परंपराओं द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रयाग राजा के मंत्री सत्य हैं। इनकी प्रिय रानी प्रतिमूर्ति श्रद्धा है। माधव जैसे हितकारी मित्र हैं और प्रयागराज में माधव 12 जगह स्थापित हैं और ये बहुत ही हितकारी और सबके लिए कल्याणकारी हैं। यहाँ के नगर देवता माने जाते हैं। प्रयागराज में 12 माधव हैं जो विष्णु के वो साक्षात रूप हैं। और जैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को 10 दिशाओं में यह 12 रूप धारण किया हुआ है, विष्णु जी ने इसको धारण किया है। ऐसे दिव्य मित्र हैं प्रयागराज के। इनके 12 मित्रों के नाम हैं त्रिवेणी माधव, शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अस्ति माधव, मनोहर माधव, बिंद माधव, बेड़ी माधव और आदि माधव। प्रयागराज के जो राजा हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने में समर्थ हैं। प्रयागराज के पुण्यमय देश में कभी पाप रूपी शत्रु नहीं आ सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान को प्रयाग के दिव्य दर्शन हुए, तब वे प्रयागराज को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किए हैं। सत्य का पालन करने वाले, जिसके मंत्री हों, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, उसकी प्रिय रानी हो। प्रयाग के चारों ओर भगवान ने रक्षा के लिए किले की दीवार के रूप में अपने को स्थापित किया है। उससे इस राजा के देश को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। जब इतने गुणों से युक्त कोई राजा हो तो भगवान को सुख मिलता है और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा अक्षुण्ण हो जाती है। कर्म यमुना और भक्ति गंगा के मूल में ज्ञान की अदृश्य शक्ति सरस्वती दोनों की प्रेरक शक्ति हों और जो सदैव इस प्रयागराज की रक्षा करती रहती हूँ, ऐसे दिव्य प्रयागराज को बारंबार नमस्कार है। जब इतने संयोग एक साथ मिल जाएं तो फिर प्रयाग को प्रयागराज कहते हैं या फिर प्रयागराज बनता है। प्रयागराज की महिमा बहुत ही है और यहाँ पर कुंभ भी लगता है। बहुत सारे देशों विदेशों से लोग आकर के एक महीने में प्रयागराज के गुण को पहचानते हैं, देखते हैं और उसके पुण्य के भागी बनते हैं। जय प्रयागराज, जय प्रयागराज।